हेलो साथियों, स्वागत है आपको हमारे इस चौथे क्लास में। तो साथियों, इससे पहले हमने 10-10 सवाल करके 3 क्लास करवा चुका हूं, यानी कि कुल मिलाकर हमने 30 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवा चुका हूं, वो भी सोशल साइंस के ऊपर। अभी मैं आपको 31 से लेकर 40 यानी कि कुल मिलाकर अभी भी मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। हाँ, वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 31 नंबर सवाल दिया गया है, आप लोग भी हमारे साथ सवाल का जवाब दीजिएगा। देखते हैं आप लोग इन 10 सवाल में से कितने सवाल के जवाब दे पाते हैं। आप लोग खुद काउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था, लेहमान ने किया था, या फिर गीगर ने किया था, या फिर रीटर ने किया था। तो भाई साहब, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 32 नंबर सवाल की ओर। आगे सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी कि अभी जो है इटली और जर्मनी जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। तो भाई साहब, इटली और जर्मनी अभी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि आखिर कौन सा किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, या फिर चंपारण। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था, ठीक है। चलिए 34 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल बोला है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? यानी भारत के कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कलपक्कम है, नरोरा है, या फिर राणा प्रताप सागर, या फिर तारापुर। तो भाई साहब, कौन सा स्थान है जहां पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में, ठीक है। चलिए 35 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? यानी कि भोपाल त्रासदी में आखिर कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर सवाल है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है बिहार में स्थित है, या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर केरल में, या फिर उड़ीसा में। तो फाल्टा विशेष आर्थिक केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए 37 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, या कमल किशोर शर्मा है, या फिर एम सिंह है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज जो है ये इंडिका पुस्तक के लेखक है, ठीक है। चलिए 38 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? यानी कि जब भूकंप आता है तो मलबे के नीचे बहुत सारे लोग मतलब दब जाते हैं, या फिर जानवर, बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो कि क्या हो जाते हैं, मलबे के नीचे दब जाते हैं। यानी कि वहाँ पर जो है मलबे के नीचे अगर लोग दब जाता है तो उसका पता लगाने के लिए आखिर कौन सा यंत्र का मदद लिया जाता है? दूरबीन का, या फिर इंफ्रारेड कैमरा का, या फिर हेलीकॉप्टर का, या फिर टेलीस्कोप का। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 39 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 ईस्वी में लगाया था, या फिर 1968 ईस्वी में, या फिर 1878 ईस्वी में, या फिर 1998 ईस्वी में लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कब लगाया था? 1868 ईस्वी में अनुमान लगाया था राष्ट्रीय आय का, ठीक है। चलिए अंतिम तथा लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, आखिर किसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है या फिर कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, या फिर मछली पालन को, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा यहाँ पर?
मछली पालन जो है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको कुल मिलाकर 10 सवाल फिर से आपको आगे बढ़ा दिया, यानी कि कुल मिलाकर 40 ऑब्जेक्टिव सवाल को हमने आज तक बता चुका हूँ। ठीक है, वो भी कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर। आई होप कि आप लोगों का एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।